साथ आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नई व्लॉग के साथ, और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है शाम के 5 बजे से। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने छत पे, क्योंकि शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। सुबह से लगातार बारिश थी और दिन में भी थोड़ा सा हल्की धूप आई, उसके बाद थोड़ा सा बारिश आ गई थी, और कभी बारिश कभी धूप ऐसे ही हो रहा है आज का मौसम। तो शाम को अभी हल्की बारिश नहीं आई तो धूप आ रखी है, तो मैंने थोड़े से अक्सर के कपड़े धो रखे थे और उसको मैंने छत में डाल दिया था। अब शाम के 5 भी बज चुके हैं, मैंने सोचा उनको नीचे लेके आती हूँ और इसी बहाने मैं ये ब्लॉग की स्टार्टिंग भी करती हूँ। तो मैं सब लोगों ने चाय पी ली है और अभी सब्जी काट के मैं जस्ट आई हूँ छत पे, और अक्सी अभी सो रखी थी। तो इस वजह से मैं आज पहले आपको दिखाती हूँ आज का मौसम, और मैं आज हमारे ब्लॉग में कुछ स्पेशल आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि आपके भविष्य में भी काम आएंगे, और आपके बच्चों के भी, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो के माध्यम से उनको भी ये जानकारी पता चल जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ, और आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गणेश चतुर्दशी, और आज इसी के साथ गणेश जी का आज सबके घर में गणपति बप्पा आज आने वाले हैं। तो इस बहाने यहाँ को तो उत्तर भारत में गणेश जी की ज़्यादा पूजा आराधना नहीं करती, क्योंकि वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो बस जैसे कुछ शुभ कार्य में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, और जो भी नया काम करते हैं तो श्री गणेश करने का एक नाम रखा गया है। तो उत्तर भारत में थोड़ा गणेश जी का पूजा पाठ थोड़ा कम है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा आज मान्यता है गणेश जी की। तो गणेश जी एक बुद्धि के देवता भी माने गए हैं। तो इस बहाने आज सभी लोगों को गणेश चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ब्लॉग की भी आज स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। तो गणेश जी की आज जन्मोत्सव की वजह से आज सब सारे लोग गणपति बप्पा को अपने घर में बुलाएंगे और बहुत पूजा पाठ करके उनकी आराधना करेंगे। तो हम भी थोड़ा सा अपने ब्लॉग की श्री गणेश करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य में भगवान श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है, उनकी ही आशीर्वाद से ही वो कार्य सफल हो पाता है। तो जैसे शादी विवाह हल्दी जो भी शुभ काम होते हैं घर में, तो हमेशा गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में मानते हैं और उनको हमेशा प्रथम पूज्य भी माना जाता है। तो पहले गणेश जी की पूजा करते हैं सब चीज़ में। तो आज है उनका जन्मोत्सव, और बहुत सारे धूमधाम से गणेश जन्मोत्सव मनाया जा रहा है नीचे को। तो प्लेन्स में यहाँ को तो अभी गणेश जी को थोड़ा उतना उनका प्रचलन कम है, तो नीचे को दक्षिण भारत में खूब ज़्यादा उनका प्रचलन है और उनको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो आज गणेश जी की इस शुभ अवसर पर मैं आपको औषधि के बारे में बताना चाहूँगी। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें। तो चलिए मैं आज ले जाती हूँ आपको हमारे घर में जो औषधि लगा रखे हैं और जो भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तुलसी की, क्योंकि तुलसी हर घर में लगाया जाता है, और मान्यता है कि तुलसी का पौधा लगाने से हर विपत्ति से घर और उसमें रहने वाले सदस्यों की रक्षा होती है। तुलसी का घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और अक्सर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले औषधि के बारे में। तो ये है हमारा पुदीना का पेड़, जो कि हमने अपने गमले में लगा रखा है। पुदीना हमारे पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, और इसके पत्ते गर्मियों में हमारे पेट की गर्मी को कम करता है और पेट में शीतलता प्रदान करता
मारता है, तो ये हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। इसके हम अक्सर नमक भी पीस लिया करते हैं और इसकी चटनी भी बनाते हैं। तो अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा ये अश्वगंधा का पेड़, जो कि इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप सोशल मीडिया में इसके बारे में पता करें तो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाती हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे बेनिफिट्स ये है कि ये मोटापे को कम करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। तो इसमें जो दाने होते हैं ये कुछ इस प्रकार लाल कलर के होते हैं और इसके दाने भी हम यूज कर सकते हैं जब इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्योंकि ये सदाबहार नहीं रहता है। एक टाइम पे इसकी पत्तियां झड़ जाती है और इसमें फिर से नई कलियां आ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। तो अब हम चौथे नंबर पे अब बात करते हैं। ये है पत्थर चट्टा का पेड़, जो कि हमारे शरीर में जो भी स्टोन होते हैं वो इसके द्वारा सब बाहर निकल जाता है। तो सुबह सुबह हमें हर रोज खाली पेट 2 पत्ते पत्थर चट्टा के खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो आजकल बीमारियां हो रही हैं पथरी और पेट में जो भी चीज़ होती है किडनी विडनी साफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर पेड़ है। इसके उतने ही अच्छे इसके पत्ते हैं कोमल। इसके पत्ते खाने में इसका टेस्ट लगभग खट्टापन जैसा आ जाता है, जो हम यानी कि कड़वाड़वा नहीं होता है। तो इसे आसानी से हर कोई खा सकता है। तो पथरी में तो ये काम करता ही है। जैसे हम सोचते हैं फिर भी हम 1 या 2 पत्ते इसके खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। और माना भी जाता है कि पत्थर चट्टा के पत्ते खाने से पथरी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और इसका सेवन सिर्फ 40 दिन तक ही करके हमारे शरीर में जो भी स्टोन रहते हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको काफ़ी लोग हमारे घर से ले जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा हुआ है आजकल हरा भरा, क्योंकि बारिश के दिनों काफ़ी हरा भरा रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पत्ते लग जाते हैं। जैसे इसके पत्ते पीले हो गए तो इसके बाद वो मिट्टी में गिर जाने की वजह से इसका पेड़ बन जाता है। तो हमने सिर्फ 1 पेड़ लगाया था, अब इसके बहुत सारे पेड़ खेत में हो चुके हैं। तो फिर हमारा अगला नंबर आता है लेमन ग्रास का। तो लेमन ग्रास भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि आजकल जो चाय पीते हैं, जो लेमन टी या सुबह सुबह ब्लैक टी ऐसा पीते हैं, तो उसके लिए चाय बनाने के काम आ जाता है। तो उसके बाद फिर आता है हमारा ये सदाबहार। तो सदाबहार के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे अच्छी बात तो इसमें फूल तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये सदाबहार है और ये हमेशा खिला रहता है और इसके पत्ते हमेशा रहते हैं इसमें। तो जितने अच्छे इसके फूल हैं उतने ही अच्छे इसके बेनिफिट्स भी हैं हमारे शरीर के लिए। तो हमारे घर में सदाबहार के पत्ते हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद रहता है और इसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सदाबहार काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और ये मुरझाई हुई स्किन को काफ़ी अच्छा खिला खिला बना देता है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा नीम की तो बात ही क्या है, क्योंकि ये हर जो भी बीमारी होती है उसका समाधान का ये सबसे फ़ायदेमंद औषधि है। तो ये हमारे घर में सिर्फ हमने लगाया नहीं था, अपने आप ये उग गई थी। तो आजकल हमने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर रखी है, तो इस वजह से ये थोड़ा छोटा हो रखा है, क्योंकि हमारे खेत में था और इससे बहुत ज़्यादा छाँव आने लगी थी। और हमने जो नीचे में लगा रखे थे उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो इसकी हमने कटिंग कर दी थी। तो अभी तो काफ़ी सारे इसमें पत्ते हैं। इससे पापा रोज़ नहाया करते हैं। इससे जो हमारे स्किन में जो कील मुहासे होते हैं उसके लिए तो ये रामबाण है ही, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो नीम हमारे पेट के लिए तो फ़ायदेमंद है ही और हमारी त्वचा के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ये खून साफ करके हमारे शरीर में जो या मुंह में अलग चमक लेके आता है, और जो शरीर में जो रक्त है पूरी तरह साफ कर देता है। जो हमारे रक्त में थोड़ा गाढ़ापन आता है और मिठास आ जाती है, तो इस वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे रोग लग जाते हैं। तो ये हमारे खून को थोड़ा कड़वा करता है और इस वजह से हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसको खाली पेट खाने से काफ़ी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसके पत्तियों से नहाने से जो भी खुजली उजली होती है हमारे शरीर में वो
ठीक हो जाती है। और इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको बस कुछ ही बता पाएंगे क्योंकि हमारी आपके लिए लॉन्ग वीडियो बन जाएंगी। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली हैं, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो इसके पत्ते काफ़ी सुंदर हुए हैं आजकल बारिश के दिनों में। तो ये हमें अपनी लाइफस्टाइल में इसका यूज हमेशा करना चाहिए। तो अब हम अगला नंबर आता है हमारा एलोवेरा का। एलोवेरा जितना अच्छा ये इसमें कांटे होते हैं, इसके अंदर से काफ़ी अच्छे इसमें मुलायम बिल्कुल एक जेल के जैसे इसमें से निकलता है। तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, और जैसे हमारे कहीं कटा घाव कहीं पका हो तो वहाँ पे भी ये काफ़ी यूज आ जाता है। एक बार बात है कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी और पक गया था पूरा, मेडिसिन और भी काम नहीं कर रही थी। इस वजह से मैंने इसको लगातार 1 हफ्ते तक लगाया तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। तो जहाँ मेडिसिन काम नहीं करती वहाँ एलोवेरा भी काम कर लेता है। इसे खाने में शामिल करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं। इसका सुबह जूस खाली पेट पिया जा सकता है और वेट लॉस को भी कम करता है, वेट लॉस करता है। तो इससे कब्ज भी दूर होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी सही रखता है और सीने में जलन में भी राहत देता है। तो फिर अब आता है हमारा करेला। करेले का भी बहुत सारे यूज होते हैं और ये हमारे घर में अवेलेबल है अभी भी क्योंकि हम इसे हर साल लगाते हैं। तो हमारे शरीर के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें जो होते हैं, इस जो करेला होता है हमारे शरीर में जो भी अंदर से वायरस के जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें बुखार और हमारी इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से इसका सेवन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप वीडियो को स्किप न करें, अच्छे से पूरी वीडियो को देख लें ताकि आपके भविष्य में भी ये चीज़ सारी काम आ सकती हैं और हम अपने घर से ही अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें हमारी लगभग लगी है कि आपने 2-3 सब्जी खा दी है। सबसे मेन बात है कि ये हमारे शरीर में जो कब्जे की समस्या रहती है उससे निजात मिलती है हमें। तो ये हमारे पाचन तंत्र को काफ़ी बहुत मजबूत बनाता है और साथ ही अपच की समस्या को भी खत्म कर देता है। तो इसका जूस शुगर में भी इसका जूस यूज किया जाता है या इसको मिक्सी में पीस के अपने घर में ही खुद का या अपने परिवारजनों का इलाज किया जा सकता है। तो अब हमारा आता है अगला औषधि अमरूद, जो कि हमारे घर में ही लगे हैं और इसमें अमरूद भी लगते हैं। तो इसके पत्ते भी काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। इसके जो कोमल पत्ते होते हैं वो खांसी में काम आते हैं। तो इसके 4-5 पत्ते अच्छे से साफ करके इसको धो के हम इसका काढ़ा बना के इसकी ठंडों में, यानी कि जब जाड़ों के दिन आते हैं जनवरी फरवरी में, जो खांसी हो जाती है घर में, तो अपने घर में ही ये इसका काढ़ा बना के पी के इससे हमारे शरीर में गर्मी होती है और कितने रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो इसको पीने से भी काफ़ी फायदेमंद होता है ये। तो अमरूद के पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है। सुबह खाली पेट अमरूद की पत्तियां चबाने से डायबिटीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अमरूद के पत्तों में पोटेशियम और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब अगला औषधि है हमारा गिलोय। गिलोय भी काफ़ी अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। ये खासकर बुखार में सबसे ज़्यादा काम आता है और माना भी जाता है कि बुखार में 2-3 गांठ खाने से बुखार एकदम उतर जाता है और हम जो भी इंग्लिश की जो दवाइयाँ होती हैं उससे हम निजात पा सकते हैं। तो इसे हमने अपने घर में लगाया है और इसकी बिल्कुल बेल जैसी होती है और पूरी रस्सी को ये कवर कर लेता है और ये बारिश के दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका रस या इसको कूट के हम इसका काढ़ा या जूस भी बना सकते हैं। तो ये पाचन तंत्र को सुधारता है और डायबिटीज को भी नियंत्रण करने में मददगार होता है और जोड़ों में दर्द सूजन में भी राहत देता है और तथा तनाव समस्याओं से भी यह निरोग बनाता है। तो अब हम अगला नंबर आता है हमारे पपीता के पत्ते, जो कि पपीता तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है फल। तो इसके पत्ते भी काफ़ी हमारे शरीर को बेनिफिट्स देते हैं। तो इसका फल तो आता ही है और इसके पत्ते भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब हम
हमें डेंगू या कुछ भी बीमारी हो और हमारे प्लेट्स घट जाए तो इसके पत्तों का रस पीने से हमारे प्लेट्स बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं और हमें कोई दूसरे दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेली इसका यूज करने लगातार 1 हफ्ते तक जब हमारे प्लेट्स शरीर के घट जाते हैं तो इसका डेली यूज करने से या इसका जूस पीने से हमारे शरीर में बहुत जल्दी प्लेट्सों की कमी पूरी हो जाती है और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको डेंगू या अन्य रोगों में भी इसे खा जा सकता है। तो अब हमारा आता है गेंदे के पत्ते। तो गेंदे के पत्ते भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। तो गेंदा हमारे जो पूजा पाठ में तो काम आता है। उसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो ये मन को मोह लेते हैं इसके फूल। तो ये दिवालियों में ज़्यादा इसके फूल खिलते हैं और ये इतने अच्छे होते हैं कि इसके पूरे गुच्छे टाइप के इतना बड़ा पूजा के लिए काम आ जाता है। तो इसके पत्ते कानों के दर्द को भी कम करता है और जो फोड़े फुंसियाँ होती है उसको दूर करता है और आँखों में जो सूजन आता है उसके लिए भी कम करता है। तो अब आता है हमारा हल्दी। तो हल्दी हमारे शुभ काम में तो आता ही है, तो इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि ये हल्दी वाला दूध जो हमारे गुमचोट लगी रहती है, हमारे शरीर में कहीं घाव हो गए है तो बैक्टीरिया को कम करता है और अंदर जो भी घाव होते हैं उसको भरने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है मक्का, जो कि हमारे शुगर को बहुत कम करता है। तो वैसे मक्के के तो कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम आपको कुछ गिने चुने फ़ायदे के बारे में बताएंगे। तो हम आपको आगे को बताएंगे कि इसके बारे में क्या क्या है। तो मक्के हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद करता है और शुगर लेवल को भी कम करता है। और हमारे शरीर के लिए काफ़ी सारे जो ये मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और जो भी हमारे शरीर में पाचन शक्ति होती है उसके लिए भी काफ़ी मददगार होता है। तो मैं खेत में आई थी तो हमारे बगीचे में भिंडी भी लग रखी थी। तो भिंडी के काफ़ी अच्छे पेड़ लगे हैं आजकल बारिश के दिनों में। तो भिंडी भी हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है। इसकी सब्जी हमें कितनी सारी चीज़ें बेनिफिट्स कराती हैं। तो भिंडी की सब्जी से ओबेसिटी यानी कि मोटापा कम होता है और कोलेस्ट्रॉल का वजन कम करने में मदद करता है। तो इसका सेवन हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है और हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। तो भिंडी का यूज भी हमें अपने शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो भिंडी के बारे में और आज आपको और जानकारी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये दिल की बीमारी को भी कम करता है। तो अगर हमारे शरीर में दिल की बीमारी है तो मतलब यानी कि हार्ट की बीमारी, तो उसे कम करता है। तो हमारे खेत में यानी कि सब कुछ लगा है। यहाँ पे अरबी, हल्दी, भिंडी और बैंगन और मक्के सारी चीज़ें लग रखी हैं, क्योंकि हमने अपने खेत में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। तो वो मेहनत आज रंग लेके आई है और खेत में जाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि सब कुछ हरा भरा हो रखा है और ऊपर से बारिश भी खुद हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पानी आने डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी सारी चीज़ें, सब्जियाँ और सारी चीज़ें हमारे यहाँ लग जाती हैं। तो मैंने आज आपको ये हमारा गार्डन है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया और औषधि के बारे में भी बताया। तो मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में गेंदे के फूल भी लगा रखे हैं, ताकि हमारे पूजा पाठ में भी काम आ जाएंगे। अगर हमारे घर में फूल लगभग कभी नहीं लगते, कभी बारिश की वजह से नहीं लगते, कभी पतझड़ हो जाता है, तो उस वजह से इसके पत्तियां भी काम आ जाती हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे लगा रखे हैं लाई के पेड़, जो कि हमारी सब्जी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपको पता ही है, क्योंकि हरी सब्जी में विटामिन काफ़ी मात्रा में होता है। तो अब हमारे थोड़े दिनों में मक्के आने तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन पकने स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी। थोड़े दिनों में पकना भी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम मक्के का आनंद उठाएंगे, क्योंकि हमने अपने खेत में ही लगा रखी हैं। तो हम अपने ऑर्गेनिक जो अपने हाथ से लगा रखा है, तो इसको हम खाने में भी अच्छा रहेगा हमारा। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होगी। तो मैं अब आपको और आगे को दिखाती हूँ और फिर मिलती हूँ दोस्तों।
पारिजात भी अपने आप में एक औषधि है और इसका सबसे बड़ा मुख्य फ़ायदा ये है कि ये बताया जाता है कि स्वर्ग से इसे धरती में लाया गया है। तो ये बहुत एक अपने आप में एक धार्मिक पेड़ है और इसमें कुछ इस प्रकार के फूल आते हैं। तो पारिजात को ये हमारे औषधि में भी काम आता है। इसमें खास करके गठिया और अर्थराइटिस जैसे जोड़ों के दर्द में भी यह काम करता है और हमें मदद मिलती है इससे। तो ये बहुत वास्तु दोष को भी कम करता है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। ये है हमारे आम का पेड़ जो कि हमारे शुभ कामों में काम आता है, यानी कि इसके पत्तों से हम जैसे नवरात्रि में कलश सजाते हैं और कभी हमारे घर में शुभ काम होता है तो हम इसकी माला बना के पूरे घर में लटकाते हैं। तो अब ये आता है हमारा धुआर जो कि हमारे घर में जीरे का काम करता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से फूल आते हैं और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो जब हम जीरे का काम जैसे प्याज नहीं डालते कभी व्रत उपवास में, तो हम इसका ही यूज किया जाता है। तो हमारे घर में सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं। तो आज शाम को मौसम भी कुछ इस प्रकार हो रखा है, आसमान में थोड़े से बादल हो रखे हैं लेकिन शाम को पीली वाली धूप आ रखी है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने खेत में भी आ गई थी और अभी बारिश भी नहीं हुई है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है क्योंकि धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं है और बारिश भी नहीं आ रखी है। तो इस वजह से हमें आसानी हो रखी है इधर उधर जाने में। तो आज का व्लॉग मैंने आपको औषधि के बारे में बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। तो अब हम आगे को बढ़ते हैं और फिर आपको बताते रहते हैं। शाम को मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, इस वजह से बच्चे भी आने लग गए हैं रोड पे। ये देखिए काफ़ी सारे आ रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए हैं बच्चे खेलने के लिए और शाम के टाइम पे सब बच्चे आजकल खेलने के लिए आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा रोड अब बारिश की वजह से थोड़ा ठीक हो गया है और बच्चे भी आने लग गए हैं घूमने। तो यहाँ पे थोड़ा रोड उधर आने की वजह से थोड़ा प्लेन हो गया है रोड और बच्चे भगा रहे हैं गाय को। तो गाय भी आवारा आती रहती है यहाँ पे। मैं गई थी अपने खेत में, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई और आज हमारे खेत में भिंडी भी काफ़ी हो गई है क्योंकि हमारी मेहनत का फल, क्योंकि जो भी आप मेहनत करते हैं उसका फल तो हमेशा हमें मिलता ही है, बस थोड़ा सा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ में मम्मी भी लगी रहती है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो इस वजह से हमारे खेत में हमने पूरी चारदीवारी कर रखी है क्योंकि आवारा यहाँ पे जानवर आते रहते हैं। तो इस वजह से पापा और मम्मी लोगों ने चारों ओर थोड़ा सा दीवार टाइप का बना रखा है। तो इस वजह से फिर अब मिलते हैं दोस्तों क्योंकि अब शाम भी होने वाली है क्योंकि और तो अब मम्मी ले जाने लगी है अक्षी को घुमाने क्योंकि इसको शाम को बच्चे आने के बाद इसका मन अंदर लगता नहीं है और मम्मी ले जाती है इसको घुमाने। अब मैं बनाती हूँ सब्जी जो कि मैंने पहले ही काट दी थी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी और आज हमारी सब्जी चलेगी लौकी की क्योंकि हम हफ्ते में 3 या 4 दिन लौकी की सब्जी बनाते हैं। तो लौकी भी अपने आप में एक औषधि का काम करता है और हमारे शरीर में काफ़ी सारी चीज़ें इससे मिलती हैं। तो पाचन क्रिया तो साफ ठीक रहता ही है
और भी बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स हैं। तो मैं ज़्यादातर हम लोग लौकी की सब्जी या जो भी तुमड़ा होता है उसकी सब्जी बना लेते हैं। तो इसमें लहसुन डाल के इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस दिन हमारा उपवास या पापा लोगों का उपवास या कुछ रहता है तो उस दिन तो हम इसमें प्याज नहीं डालते, लेकिन जब हमारा व्रत नहीं रहता तो हम इसमें प्याज लहसुन डाल लेते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्जी। लौकी अपने आप में बहुत ज़्यादा मददगार होती है हमारे शरीर के लिए। ये वेट लॉस को कम करती हैं और इसमें विटामिन सी, ए, के, ई और आयरन और मैग्नीशियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। और इसमें फाइबर और वसा भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में कायम रहता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का काम भी बनाए रखने में काम करता है। तो इस वजह से हम इसकी सब्जी ज़्यादा बनाते हैं और इससे हार्ट की दिक्कत भी नहीं रहती। तो इस लगभग मिला के ये सारे हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं और जो भी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व रहते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो इसको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इसकी सब्ज़ी खाने में भी अच्छी होती है। और इसमें हम लहसुन प्याज भी डाल के और इसका स्वाद या टेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो अब मैं बनाती हूँ फटाफट सब्ज़ी और मम्मी लेगी है अक्सी को घुमाने। तो उसके बाद फिर उसके बाद आटा गूंदूंगी। तो फिर उसके बाद हमारा शाम को अक्सी को मालिश करना, उसके बाद हमारे कीर्तन और थोड़ा सा हम चाय पीते हैं। इस वजह से थोड़ा 7 या 8 बज जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम रोटी बनाने का काम करते हैं। तो अब ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब्जी भी पकने लगी है। अब मैं गूंथती हूँ आटा। तो पापा अभी देख रहे हैं न्यूज़ और पापा ज़्यादातर हम देखते हैं इंडिया टीवी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें देश से अपने राज्य से सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो पापा अभी देख रहे हैं न्यूज़ और मम्मी। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग में जो हमने आज बताया आपको औषधि के बारे में। तो हमने ये पेड़ लगा रखे हैं, थोड़ा सा पापा की जानकारी में थे, थोड़े मेरे सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमें इंटरनेट और ये टीवी के द्वारा हमें पता चल जाता है। तो इस वजह से हम सारे पेड़ अपने घर में लगाए रहते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी होगी तो इसे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।